नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। उत्तर प्रदेश का संभल इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वहाँ पे एक तो शाही मस्जिद का विवाद चल रहा था, उसके बाद एक मंदिर मिला है जिस पर जो अतिक्रमण के का शिकार हो गया था और 1978 से वो मंदिर बंद था। तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और उसमें पूजा-पाठ शुरू हुआ और इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने। और हम स्वागत करेंगे डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी का, जो कि जिलाधिकारी हैं संभल के। और उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाते हुए उस मंदिर को जीर्णोद्धार किया और पहली बार उन्होंने खुद से वहां पूजा की। तो आपके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, पहले तो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये पूरा मामला बताएं कि ये कब से मंदिर बंद था और जब आप पहली बार पहुंचे तो क्या दृश्य देखा आप लोगों ने? हम उस दिन बिजली चोरी का अभियान चला रहे थे कि बिजली चोरी बहुत ज्यादा होती है संभल नगर पालिका क्षेत्र में। तो उसी समय जब हमारी एक टीम वहां पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमें कोई गुंबद दिखाई दे रहा है और जो वो गुंबद है वो मंदिर का प्रतीक होता है। तीन ओर से घिरा हुआ मंदिर था और एक तरफ से तो हालांकि अभी भी घिरा हुआ है, दो तरफ से हमने उसको एनक्रोचमेंट फ्री कराया और चौथी ओर ईंटें लगी हुई थी। तो वो ईंटें हमने हटाई तो एक बंद गेट मिला और वो गेट बहुत पुराना बंद था कि वो बंद पड़ा पड़ा ही पूरा जर्जर अवस्था में हो गया था। और फिर उसके बाद हमने वो गेट खुलवाया, जो ताला था वो वहाँ तोड़ा गया और गेट खोला गया। तो जब गेट खोला तो उसके अंदर वो अचानक हमने पहले टीम भेजी अपनी अंदर, तो सब हतप्रभ हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ तो हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ शिव भगवान भी हैं और उनको पूरी अच्छा। तरह कचरा पड़ा हुआ था बहुत ज्यादा। तो फिर सारी टीम ने, हमारे सीओ साहब ने, एडिशनल साहब ने, एसडीएम भी हमारी वहीं थी, सब लोगों ने मिलकर के फिर उसकी सफाई की। उसके बाद फिर नगर पालिका की टीम को बुलाया। शाम तक जो उसके दो और कुछ कंस्ट्रक्शन था, वो जिसका था उन्होंने कहा कि आप तोड़ सकते हैं, तो उनकी अनुमति से हमने तोड़ा पूरे। उसके बाद जब पूरे मंदिर को क्लीन किया तो सभी को पता लगने लग गया। तो तभी वहां पे विष्णु रस्तोगी जी आए, जिन्होंने लगभग 40 वर्ष पहले वहां पूजा की थी। तो आके भावुक हो गए कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस मंदिर में आएंगे। तो इस तरह से उस दिन मंदिर ढूंढा और फिर हम साइड में एक रैंप पर खड़े थे बाहर। तो उन्होंने कहा साहब इसको भी खोदो, इसके नीचे कुआं है। हमने कहा कुआं तो अच्छा। दिख नहीं रहा है कहीं भी। तो क्या नहीं, आप खोदेंगे तो कुआं निकलेगा। तो फिर वही कई बार होता है ना कि लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो पहले थोड़ा सा हमें संशय था, फिर हमने कहा कि जो व्यक्ति यहाँ पूजा करता रहा उसे तो पता ही होगा। फिर हमने जेसीबी मंगाई और पूरे रैंप को जब तोड़ा तो उसके नीचे कुआं निकला। और कुएं की जब तीसरे दिन खुदाई हो रही थी तो लगभग 20-22 फीट के ऊपर तीन मूर्तियां और निकली। एक खंडित मूर्ति थी माँ पार्वती की, एक माँ लक्ष्मी की मूर्ति निकली और एक भगवान कार्तिकेय की मूर्ति निकली। तो इस तरह से जो 2-3 दिन में हमारी सारी खोज हुई। अच्छा, बताया जा रहा है कि वो मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। रस्तोगी समाज काफी सैकड़ों साल वहां पूजा करता आ रहा था। तो आपको फर्स्ट साइट, मतलब पहली नजर में क्या लगा कि मतलब क्या आर्कियोलॉजिकल साइट जैसा कुछ है वहां पे? मंदिर इतना पुराना है या फिर नया नया कुआं कंस्ट्रक्शन था? कुआं तो बहुत प्राचीन है और मंदिर भी बहुत प्राचीन है। लेकिन एग्जैक्टली हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे कि कितना पुराना है एग्जैक्टली। तो जब तक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा या किस काल में इस कार्बन तरह से डेटिंग नहीं मंदिर होगी बनते उसकी। थे। हाँ, तो जी। हम कार्बन डेटिंग इसलिए नहीं बोलते कई बार, हालांकि मैंने कई जगह बोला भी है। कार्बन डेटिंग में बेसिकली कई बार जो पार्टिकल्स हैं वो लिए जाते हैं, तो इससे जैसे शिवलिंग इत्यादि के खंडित होने की संभावना भी रहती है। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए किस काल में, क्योंकि हर काल की अपनी एक एक संरचना परंपरा होती है, होती है। बनावट जैसे होती कभी है, स्थापत्य होता है। पत्थरों से बनते थे, कभी ककैया ईंट से बनते थे, कहाँ चूने का प्रयोग होता था। तो हल्दी घाटी सभ्यता है, उसकी अपनी परंपरा थी। मुगल काल में अलग था, जो मौर्य काल था उसमें अलग था, ब्रिटिश काल में अलग तरह से बना, आज अलग तरह से बन रहे हैं। तो ऐसा ही क्योंकि एक बहुत ही अथॉरिटेटिव संस्था है, यदि वो देखेगी तो आराम से उसे पता लगेगा कि कब ये बना था। तो इस मंदिर के काल खंड का पता लगाने के लिए ऐसा ही को इन्वॉल्व किया आप लोगों ने इसमें? हाँ, हमने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है
तो हम्म। हो जाएगा जल्दी इसका भी खुलासा कि मंदिर किस कालखंड का है। अच्छा, जब आप मंदिर में इंक्रोचमेंट हटवा रहे थे तो स्थानीय स्तर पर कोई विरोध तो नहीं हुआ ना आपका? स्थानीय स्तर पर कोई विरोध नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो रस्तोगी परिवार था वो भी आ गया, वो कह रहे थे हम पूजा करना चाहते हैं। तो शुरुआत हमने उन्हीं के, मैंने कहा आपका मंदिर है तो आप करिए, क्योंकि मंदिर हमारे यहाँ हमेशा समाज के या जो अदर देन गवर्नमेंट होते हैं उनके हवाले होते हैं बहुत सारे मंदिर। तो हम चाहते थे कि जिस परिवार का है वो पूजा आरंभ करे, तो उन्होंने वो पूजा शुरू की। और उसी की जब पूजा थी तो उसी के अंदर मैं और कप्तान साहब भी इसमें बैठे। कहा जाता है कि मंदिर रस्तोगी समाज का था और वो वहां पे जो मूर्ति स्थापित है वो उनके कुल देवता की मूर्ति है। तो आपने उनसे सवाल नहीं पूछा रस्तोगी समाज से कि आप लोगों ने इतने वर्षों तक इस मंदिर की सुध क्यों नहीं ली, और अगर इंक्रोचमेंट था तो शिकायत क्यों नहीं की? विष्णु रस्तोगी जी का पूरा बयान है, आपने उनको सुना भी होगा। काफी वृद्ध हैं वो, शायद 80-82 वर्ष की आयु है उनकी। तो उन्होंने जी पूरा बताया कि किस तरह से वो 1978 के बाद चले गए और उसके बाद उन्होंने कभी वहां पूजा नहीं की। जी जी। तो अब अगर इस मंदिर की प्राचीनता स्थापित हो जाती है तो वो एक पर्यटन का अच्छा केंद्र बन सकता है। तो क्या इस दिशा में प्रशासन कोई काम करेगा? संभल में बहुत प्राचीन क्षेत्र है। संभल के बारे में कहा जाता है कि 19 कूप, 36 सराय, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 वहां तीर्थ हैं। तो वहां इतनी प्राचीन चीजें हैं कि वहां कोई भी आएगा तो एक टूरिज्म के रूप में चीजें विकसित होती हैं। और 2-3 दिन से पहले तो आप संभल घूम ही नहीं सकते पूरी तरह। तो हमने कुल 29 तीर्थों की खोज की है और कूप तो लगभग सारे 19 के 19 मिल चुके हैं। कूप के अतिरिक्त संभल कुओं का भी शहर था। यहाँ कुओं के माध्यम से ही प्रत्येक मंदिर के पास कुआं होता था और जो भी सार्वजनिक स्थान होता था वहां कुआं होता था। तो उन कुओं को भी हम रिवाइव कर रहे हैं। असल में सनातन धर्म में परंपराएं थी कि उसको नेचर से, प्रकृति से जोड़ते थे, इसलिए वाटर रिचार्ज सिस्टम हर जगह होता था, कुएं होते थे ताकि बारिश का पानी बर्बाद ना हो। शायद इसी वजह से वहाँ कुएं बनाए गए होंगे। अच्छा, अभी कुएं खुदाई चल रही है या फिर खत्म हो गई? उसमें से मूर्तियां निकलनी अभी जारी हैं या फिर वहाँ खुदाई का काम खत्म हो कल चुका है? मूर्तियां निकलने के बाद भारी मात्रा में भीड़ हो गई थी, इसलिए हमने बैरिकेटिंग कराई, थोड़ी देर के लिए बंद की थी। हमने कहा है कि जब तक या तो इसका पानी निकले या इसका तल आए कुएं का, तब तक हम उसकी खुदाई करेंगे। अच्छा, तो क्या उम्मीद है कुछ और निकल सकता है वहां पे एक्सकवेशन में? कुछ कह नहीं सकते। हमें तो इसकी भी जानकारी नहीं थी। हम तो इसलिए खुदवा रहे थे कि एक नेचुरल रिसोर्स का पॉइंट इसको बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सेंटर बनाना, उस रूप में हम खुदा रहे थे। हमें तो पता भी नहीं था मूर्ति निकलेगी। लेकिन इसके बाद हम जितने भी कुएं हमें मिल रहे हैं उनको हम पूरा खुदवा रहे हैं। जी। अच्छा, मंदिर पहुंचने का, आने जाने का जो मार्ग है वो बाधित है या फिर मतलब इनक्रोच्ड है या फिर उसमें रास्ता साफ है? कुछ कुछ बाधित है, उसका कुछ इंक्रोचमेंट हमने हटवाया है जो अस्थायी था। अस्थायी इंक्रोचमेंट, स्थायी इंक्रोचमेंट है उसको नगर पालिका परिषद ने नोटिस दिया है। और दोनों ओर हमने सिक्योरिटी की पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। सीसीटीवी कैमरा लिए लगाए हैं, परमानेंट गार्ड्स लगाए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मंदिर की कहानियां पूरे देश में फैल चुकी हैं और लोग चाहते हैं कि वहां पहुंचे और दर्शन करें। तो श्रद्धालुओं की भीड़ आने वाले भविष्य में और बढ़ सकती है। इस वजह से मुझे लगा कि शायद रास्ता साफ होना चाहिए। हाँ, रास्ता है, थोड़ा संकरा रास्ता है क्योंकि आबादी के बीच में है। और आबादी के बीच में बहुत सारा एनक्रोचमेंट भी है जिसे धीरे धीरे हम हटा रहे हैं, काफी हटाया भी है। तो ऐसा कोई समस्या नहीं है, लेकिन बहुत अधिक भीड़ आएगी तो थोड़ा उसको मैनेज हम करेंगे। जी जी। तो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आपने इतने पुराने मंदिर को एक निजी प्रयास करके, पर्सनल एफर्ट करके, आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों में देखा जाता है कि वो इस मानो निजी एफर्ट नहीं लेते हैं, लेकिन आपने पर्सनली उसको एफर्ट लिया और उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शाही मस्जिद का मामला है वो भी इसी तरह से मेल मुलाकात सद्भाव के साथ सुलझ जाएगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका।